नमस्कार प्यारे दोस्तों, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं लक्ष्मण। और अपन आज एक बुक का रिव्यू करेंगे। जो बुक जो है वो न्यू इंडियन नव भारत निर्माण की प्लेटफॉर्म से निकाली गई है और राजस्थान का भूगोल पुस्तक है। जो विद्यार्थी अभी नए नए एजुकेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही शानदार है। और इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें जो हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल कलरफुल तरीके से दिए हुए हैं, जिसमें आपको नोट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं न्यू इंडिया नव भारत निर्माण यूट्यूब चैनल से 2019 में जुड़ा था। 2019 से मैं सर के नोट्स और देख रहा हूँ। वो शानदार है। जिस तरीके से स्टूडेंट को ज़रूरत होती है उस तरीके से नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो ये पुस्तक का कवर है, अपन देख लेते हैं कि पुस्तक किस तरीके से बनाई गई है। राजस्थान का मैप दिया हुआ है और ओमकार सर की पिक है और हनुमान सर जो 2018 में आरएस में 76वीं रैंक से है, तो इनका विशेष सपोर्ट रहा है इस पुस्तक के निर्माण में। मेरे पास 2 बुक आ गई। एक्चुअली हुआ ये था कि जब बुक लॉन्च हुई थी तब मेरे को मैंने अमेज़ोन से मंगवा ली थी और फिर दीपावली पे मैंने कोर्स कर लिया और ले लिया था, तो उसमें मेरे को ऑफ़र में एक बुक मिल गई थी। तो ये मैं मेरे किसी फ्रेंड को पढ़ने के लिए दे दूँगा। इस तरीके के पैकेट के अंदर आती है। हालांकि इसके ऊपर प्राइस 1000 रुपये लिखी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोर्स के अंदर मेरे को फ्री मिली थी और अमेज़न पे लगभग 350 या 280 रुपये के आसपास मिल जाती होंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके की पुस्तक है। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा लिंक इसको ख़रीदने का। और ये प्रस्तावना दी हुई है, फिर आभार व्यक्त किया हुआ है बच्चों का, ये आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक है, टॉपिक 2 बी कंटेंट। राजस्थान का परिचय, राजस्थान का भौतिक विभाजन, अफवाह तंत्र, झीलें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जलवायु और मृदा संसाधन, फिर राजस्थान की कृषि, वनस्पति और जल संरक्षण है, फिर पशु संपदा है और स्टूडेंट रिव्यू भी दिया हुआ है साथ में, और राजस्थान जनगणना दी हुई है, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, फिर ट्राइब दी हुई है, फिर टूरिज़्म है, फिर खनिज संपदा है, फिर एनर्जी रिसोर्सेज है, फिर राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ है और फिर फ्लैगशिप योजनाएं हैं। ये इतना मैटर इसमें दिया हुआ है। देखिए मैं 1-2 पेज आपको अच्छे से बता देता हूँ कि किस तरीके है। देखिए पहले ओवरव्यू दिया है कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ओवरव्यू में भी सबसे बड़ी विशेषता क्या दी हुई है। जैसे आप राजस्थान का देख रहे हैं परिचय, तो सबसे पहले दिया हुआ है विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। समझ में आया? विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, ये हो गया। फिर भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप यहाँ पे मोटा मोटी आंसर लगा सकते हैं, दिमाग चला सकते हैं कि क्या स्थिति रही है। फिर इस तरीके से दी हुई है, आपको मैं थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जूम होगा शायद, ये रहा कि राजस्थान क्षेत्रफल कितना है, 34239 वर्ग किलोमीटर। फिर राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ 2011 के अनुसार। फिर संभाग, जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है, फिर नामकरण, और बिल्कुल मैप के अंदर दिया हुआ है सारी चीज़ें। और इस मैप के अंदर सारी चीज़ें कर दी गई है कि पाकिस्तान की सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है, कौन कौन से ज़िले हैं, फिर प्रत्येक ज़िले की कितनी लगती है, सारी चीज़ें। और पेपर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ऐसी नहीं है कुछ बुक्स की होती है कि पेपर की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, आप अंडरलाइन करते हो और सामने की तरफ निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि आपको इसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शानदार क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और फिर राजस्थान की तुलना भारत के संदर्भ में की हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे को मतलब इस बुक के माध्यम से ही समझाया जा रहा है, आपको ऑनलाइन समझने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये आप इस तरीके से देख सकते हो, पूरा विवरण है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में कलरफुल दी हुई है। और ये कलरफुल पुस्तक अगर आपको 300-350 रुपये में मिल रही है तो बहुत बहुत अच्छा मौका है ये पुस्तक का। बाकी कलरफुल पुस्तक 300-350 में नहीं मिलती आपको।
आप खुद देख लीजिए। और मेरे पढ़ने का जो तरीका है, मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, जैसे मैंने बुक से पढ़ लिया तो फिर मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, कीवर्ड जैसे मेरे को याद रहे, क्षेत्रफल कितना है 3/42, जनसंख्या कितनी है वो, ठीक है ना, फिर राजस्थान में संभाग जिले कितने हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, फिर ये सारी मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में अच्छा रहे। और कीवर्ड जैसे अपन देखते हैं तो अपने सामने आ जाता है कि राजपूताना किसने कहा, मरुभूमि किसने कहा, मरुकांतर किसने कहा, फिर दिए गए चित्र में सारी जानकारी भरें। तो उस पुस्तक में अपने जो चित्र समझा था मैं उसको पूरा यहाँ कर लेता हूँ, भाई पाकिस्तान की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, कितने ज़िले हैं, फिर इसके साथ में कितनी सीमा लगती है, और ये फिर जो बिंदु वाले हैं ये कौन कौन से संभाग है। तो ऐसे करके अपन पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में सारी चीज़ें रहती है। राजस्थान का मध्य गाँव कौन सा, ये सारी चीज़ें मैंने ये सारे प्रश्न सब मिला के बना दिए हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब पुस्तक अगर आपको खरीदनी है तो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहाँ से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। धन्यवाद।